हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बीएससी फर्स्ट सेम में इंटीग्रल कैलकुलस अपना टॉपिक चल रहा है और जो फर्स्ट सेमेस्टर में दो बुक हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, एक इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस में मैंने इससे पहले 2 लेक्चर दे दिए हैं जिसमें डेफिनेट इंटीग्रल फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। आइए उसमें आज तीसरा लेक्चर शुरू करते हैं और आज ही इसको हम लोग फिनिश करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं डेफिनेट इंटीग्रल में समेशन और सम सीरीज सम टाइप में, तो उनको कैसे करना है देखें। और एक बात और, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो लोग भी पढ़ सके। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। 3 क्वेश्चन करवा दिए थे, चौथा क्वेश्चन देखें। चौथा क्वेश्चन है, इवेलुएट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट n+1 प्लस अंडर रूट n+2 प्लस अंडर रूट n+3 प्लस एंड सो एंड और प्लस अंडर रूट 2n और डिवाइडेड बाई n रूट n। ठीक है, ये रहा। तो इसको कैलकुलेट करना है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और जो सम दिया है सीरीज का सम है, तो उसको किस तरीके से हम लोग 8th टर्म उसका निकालेंगे। तो देखें आप, सॉल्यूशन है इसका। तो सॉल्यूशन में मैं दोबारा से इसको नोट नहीं कर रहा हूं, इसी को कर दे रहा हूं। पहले इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। और सब लोग नोट्स बनाते जाइएगा, ये एग्जाम जो आपको पढ़ा रहे हैं एग्जाम इसी से आएगा, बाहर नहीं जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको कैसे लिख सकते हैं वो देखिए आप। रूट n+1 प्लस रूट n+2 प्लस रूट n+3 प्लस एंड सो एंड प्लस रूट 2n, और ये ऐसा लिखा है, जैसा लिखा है उस तरीके से इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। लिख दिया इसको। तो आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है इसका वो चेंज, उसमें जो सम n के साथ जो नंबर आ रहा है वो चेंज हो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो n√n है, वो तो चेंज हो नहीं रहा है। तो देखें कैसे इसको लिखा जाए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समेसन यूज कीजिए यहाँ पर, समेसन। अच्छा, एक थोड़ा सा और इसको करेक्शन करते हैं। रूट n+1 और रूट n+2, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये रूट 2n लिखा है, तो 2n नहीं, हमें इस जैसा लिखना है जैसे नंबर्स फर्स्ट टर्म आ रहा, सेकेंड थर्ड टर्म। तो यहाँ nth टर्म जो आया है वो n+n होगा, ठीक है, अपॉन में जो गिवन है n√n है, ठीक है ना। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समेसन, क्योंकि आर्थ टर्म लिखना है, समेसन r = 1 to n, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, n तो चेंज हो नहीं रहा है, तो फर्स्ट टर्म रूट के अंदर चेंज नहीं हो रहा है, तो n बदल जो रहा है 1 2 3, मतलब सेकेंड टर्म चेंज हो रहा है, और वो r लिखेंगे हम लोग। तो ये r हो गया अपॉन n फैक्टोरियल n। और हम सब जानते हैं कि 1/n हमें चाहिए, जिससे हम लोग उसको dx में बदल पाए इंटीग्रेशन में। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n समेसन r1 से n, और यहाँ से आप देखें तो इसको लिख देंगे n+r/n, n से डिवाइड कर दीजिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n समेसन r1 से n 1 + r/n। नाउ रिप्लेसिंग r/n by x and 1/n dx and limit n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड समेसन बाई इंटीग्रेशन। तो देखिए इंटीग्रेशन रूट
1 प्लस एक्स और डी एक्स, लिमिट वही आएगा आर इक्वल टू, जब हम लोग एक्स में ये एक्स इक्वल होता है तो जब 1 रखेंगे तो इन्फिनिटी रखना होगा, 0 आएगा और ये 1 आएगा। ठीक, तो इसका इसको इंटीग्रेट कर दें तो देखें, तो इंटीग्रेट करेंगे तो किस तरीके से होगा ये, इसका हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड लिमिट 0 to 1। नाउ अप्लाई लिमिट पुट कर दीजिए तो 2/3 ये हो गया और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से आएगा 1 प्लस 1 का होल पावर 3/2 माइनस और 1 प्लस 0 का पावर 3/2, 2/3, 2 की पावर 3/2 माइनस 1, तो ये है 2/3 और 2 का जो है इसको आप लिखेंगे इसको 2 इंटू 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2/3 और ये 2√2 माइनस के 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैंने कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन मैं भी आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो टफ हैं थोड़े वो करवा रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, इवेल्युएट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 प्लस 1 अपॉन, अच्छा यहाँ दिख रहा है कि नहीं, मैं चेक कर ले रहा हूँ पहले। हाँ ठीक, n प्लस 2 n प्लस 3 प्लस एंड सो एंड 1 अपॉन 6n स्क्वायर, क्या है 1 अपॉन 6n स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ ये जो सीरीज का सम दिया है इसको हम लोग समेशन में बदलेंगे और उसको फिर सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो आइए देखें, सबसे पहले तो जो 6n स्क्वायर लिखा है, ये वाला जो टर्म है, ये 6n स्क्वायर लिखा है, इसको हमें सेट करना होगा इसके हिसाब से, क्योंकि जो टर्म दिए हैं इसमें इसको सेट करना होगा। ठीक है, तो देखें इक्वल टू, ये सॉल्यूशन है इसका, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n 1 n प्लस 1 n प्लस 2 और n प्लस 2 n प्लस 3 प्लस एंड सो एंड, इसको आप लिख दीजिए n प्लस n और n प्लस 2n। क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2n हो गया, वो 3n हो गया, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, n इंटू n n स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नाउ तो नाउ समेशन अप्लाई करिए, लिमिट 8th टर्म इसका लिखना है, तो समेशन r इज इक्वल टू 1 to n। अब देखेंगे n जा रहा है कि 2n, वैसे 2n जाएगा, या अभी देख लेंगे, पहले बदल देते हैं इसको। ठीक है, तो r12, तो यहाँ देखो n फर्स्ट टर्म देखो पहले इसका फर्स्ट, तो ये n है 1 2 n, r हो गया। अगला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो n प्लस 2 से, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? n प्लस 2 से। तो क्या चेंज हो रहा है इसमें? भाई इसमें 2 आया था, अगले में तो यहाँ दुगना आ रहा है उसका, तो ये हो गया n प्लस के 2r। तो r कितना रखना होगा? n ही रख लेते हैं। ठीक है, n से ही आ जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि r 1 से n है। तो आप देखेंगे r इक्वल टू 1 पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म मिलेगा, r इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 यहाँ आएगा, r इक्वल 1 रखा तो इतना आ गया है। और अच्छा यहाँ 2 4 था, क्या था यहाँ पर? 2 और 4, सॉरी ये 2 और 4। ठीक है, जब r इक्वल टू आप 2 रखेंगे तो n प्लस 2 और 2 2 जा 4, तो जो 2 की टेबल होती है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं उसको। इक्वल टू, नाउ कॉमन टेक कर लीजिए n को, n समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ से n कॉमन आएगा, 1 प्लस r बाई n
यहाँ से भी n कॉमन ले लें तो 1 + 2 RYN। ओके नाउ तो आप देखेंगे एक n तो यहाँ से कैंसिल हो गया है और एक n बाहर निकलेगा, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेसन R1 से n 1/1 + R/n और 1 + 2 × R/n। नाउ रिप्लेसिंग R/n by x and 1/n by dx and limit n tends to infinity and summation by integration sin which is equal to integration 0 to 1 लिमिट रहेगा और इस पे आएगा 1 + x हो गया है और 1 + 2x हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि रिप्लेस कर रहे हैं R/n को x से। कई क्वेश्चंस किए हुए हैं सॉल्व जिनमें R/n और वर्किंग रूल भी यही था कि R/n को हम लोग x पुट करते हैं, ठीक है। नाउ अब आप देख रहे हैं कि ये तो क्या बन गया है, पार्शियल फ्रैक्शन, इट मीन्स आंशिक भिन्न। क्लास 12th में जो लोग यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं वो लोग आंशिक भिन्न जानते हैं, और जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं वो लोग जानते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन आप अप्लाई करेंगे तो इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिएगा और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, जो पिछला क्वेश्चन है सॉल्यूशन। तो पार्शियल फ्रैक्शन मैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूँ। कुछ लोग भूल गए होंगे पार्शियल फ्रैक्शन, तो मैं इसको लेट कर ले रहा हूँ यहीं पर i, या सम है तो p कर लो, ठीक है। तो p = अभी मान ले रहे हैं क्योंकि अब इक्वेशन बनाना पड़ा है यहाँ पर। नाउ 1 + x 1 + 2x = a/, फर्स्ट फैक्टर एंड b/, फर्स्ट 1 + 2x। नाउ टेकिंग LCM, तो a 1 + 2x + b 1 + x। ओके, ये इक्वेशन सेकंड है, ये थर्ड है। तो यहाँ दो ही फैक्टर हैं, लीनियर फैक्टर हैं, और जब भी लीनियर फैक्टर होते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको एक एक बार 0 के इक्वल रखना है। तो इफ़ 1 + 2x = 0, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो -1/2, देन तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 = ये 0 हो गया, b 1 - 1/2 तो विच इज +1/2, तो b/2 एंड विच इज इक्वल टू b आ गया है 2 आ गया। ओके ना, एक और रख दीजिए यहाँ पर, इफ 1 + x = 0 एंड x = -1, तो x -1 है तो यहाँ रख दीजिए, तो 1 = a 1 - 2 हो जाएगा प्लस 0, तो a इक्वल आ गया है -1, ठीक है। तो हियर वी सी दैट a = -1 and b = 2. Now put the value of a and b in equation number 2. तो from 2 से देखें यहाँ पर, तो from 2 we get 1 + x 1 + 2x = a का वैल्यू है -1, तो -1 और 1 + x प्लस b का वैल्यू है 2, 1 + k 2x, ठीक है ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यूजिंग इक्वेशन 1 इनपुट करिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो p = इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, और यहाँ आएगा -1/1 + x प्लस 2/1 + 2x और dx। नाउ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के सापेक्ष समाकलन, तो -log 1 + x प्लस 2 log 1 + 2x। लेकिन आप जानते हैं कि जो x का कोफिशिएंट है वो भी डिनोमिनेटर में आएगा, तो 2 यहाँ आ गया है, एंड टेकिंग लिमिट 0 to 1, तो माइनस तो केवल फर्स्ट वाले पर था, तो ये है, अलग अलग लिमिट लगा दीजिए। अच्छा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया है, -log 1 + x 0 to 1 लिमिट, 2 से 2 कैंसिल हुआ, log 1 + 2x 0 to 1 लिमिट माइनस log
1 + 1 2 हो गया, माइनस log 1 हो गया, और log 1 0 होता है, log 1 + 2 माइनस log 1 ये भी फिर 0 हो जाएगा, तो माइनस log 2 आ गया है यहाँ पर, प्लस log 3 है, और जो आंसर आएगा log 3 माइनस log 2, और आप सभी जानते हैं इसका फॉर्मूला log m - n लिखा है, log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा m/n, सो m/3/2। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि nth टर्म जो लिखा है उसको आपको कि बहुत ही केयरफुल सावधानी पूर्वक उसको सेट करना है। तो ये जो लास्ट टर्म है 6n² लिखा, आप स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 टर्म देख लीजिए इन दोनों को कि क्या किस तरीके से चेंज हो रहा है, कितने नंबर अगले टर्म में चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से हमने इसका nth टर्म भी जो लिखा है उसको सेट किए हैं, और फिर उसको rth टर्म लिखे हैं, r में फॉर्म में लिख दिए हैं, और उसमें से कॉमन लेने के बाद एक इंटीग्रेशन आ गया है। इंटीग्रेशन आने के बाद ये तो पार्शियल फ्रैक्शन है, विच इट मीन्स आंशिक भिन्न, उसको तोड़ दिए हैं, a और b के मान आ गए हैं, a और b के मान आने के बाद यहाँ से ये आंसर आ गया है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ध्यान से पढ़िए, पूरा वीडियो देखा करें आप सब, जिससे आपको समझ में आए, पेपर भी आपका अच्छा होगा ना। तो 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अगला क्वेश्चन, उम्मीद है कि एक बार ही हम जैसे बोर्ड पे कर देते हैं आपको समझ में आ जाता होगा। अगला है इवेलुएट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन n² प्लस n अपॉन n² प्लस 1² प्लस n अपॉन n² प्लस 2² प्लस एंड सो एंड n अपॉन n² प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक, तो इसमें भी rth टर्म हमको हम सभी को फाइंड करना है, और उस हिसाब से इसको देख लेंगे क्या आएगा। तो देखिए इसमें तो डायरेक्ट सम लिखा है, और nth टर्म भी बिल्कुल क्लियर लिखा है कि हो क्या रहा है। तो देखिए इसको क्या करना है, सॉल्व कर देते हैं इसको। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समेशन का यूज करिए यहाँ पर, सीधा 8 में बदल दीजिए। देखिए बदल कौन नहीं रहा है, न्यूमरेटर, इसका अंश तो बदल नहीं रहा है। क्या इसका अंश बदल रहा है? नहीं बदल रहा है, ठीक है ना। तो अंश नहीं बदल रहा है, तो जो नहीं चेंज हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो हम सेम रखेंगे जैसा है वही। भाई किसी को बदल थोड़ी सकते हैं हम। n² आ गया है, ठीक। अब फर्स्ट टर्म हमें कम मिलेगा, समझिएगा, फर्स्ट टर्म हमें कम मिलेगा और लास्ट टर्म हमें कम मिलेगा। अगर मैं r इक्वल टू यहाँ क्या रख दूं, 0 रख दें। अगर r इक्वल कितना रख दें, 0 रख दें, ठीक। r इक्वल टू क्या रख दें, 0 रख दें अगर, तो और यहाँ r² आ रहा है, ये लीजिए। तो यहाँ लास्ट टर्म क्या लिखा है, n प्लस 1 लिखा है। तो वही उठा के रख दिए हम कि r इक्वल टू पहले 0 रखा तो ये आ गया, r1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, r2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, अगर n प्लस 1 रख दिए तो लास्ट वाला मिल जाएगा। तो मिल रहा है ना, जो इसका जो rth टर्म है उसमें r वेरी करा रहा है n तक, तो जो सीरीज में सम दिए गए हैं, टर्म्स दिए हैं, वो सारे मिल रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, अब नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n कॉमन ले लीजिए यहां से, n² 1 प्लस r² बाई n², एक n कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r0 से n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर। नाउ रिप्लेसिंग r/n बाई x एंड 1/n बाई dx एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन रिप्लेसिंग बाई इंटीग्रेशन साइन, तो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
लिमिट अभी चेक कर लेंगे कितना आएगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ये हो गया और डी एक्स हो गया, ठीक है। 1 ये है जो लिमिट है, जैसे x इज इक्वल टू था r बाई एन, r 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, ठीक। और जब यहाँ n+1 रखोगे तो इस पर लिमिट लगा दीजिए 1+1/n, और इन्फिनिटी इस पर लगाओगे तो ये तो 0 तो 1 आएगा, तो लिमिट आई है 0 to 1, ठीक। नाउ विच किसका फॉर्मूला होता है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख लो तो ये होता है 1/a, ठीक है ना, tan इनवर्स x/a, और 0 to 1 है, आप सब फॉर्मूला एक पढ़े हुए हैं, x² + a² इंटीग्रेशन 1, तो 1/a tan इनवर्स x/a, ये इसका फॉर्मूला है, तो यहाँ अप्लाई कर दे रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1 का जो मान है वो tan π/4 होता है, और tan 0 तो 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से उत्तर आ गया है 45, ठीक है, π/4, कितना आंसर आ गया है π/4। तो ये देखिए आप, अगला जो क्वेश्चन था ये 6 हो गया है, ठीक। तो देख रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जो टर्म दिए उसको r में जो चेंज हो रहा है उसको r लिख दीजिए, बाकी r को देख लीजिए कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, उस तरीके से ये भी 6 क्वेश्चन भी आपका हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो आइए देखें। अब कुछ क्वेश्चंस के मैं हिंट देता जाऊंगा, और जिससे आप लोग, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो और आप भी समय की बचत करके आप खुद कर लीजिएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n² + 1 का स्क्वायर n/n² + 2² एंड सो एंड 1/2n। तो देखिए यहाँ भी उसी तरीके से बिल्कुल वही उसी टाइप से लिखा है, फर्स्ट टर्म गायब कर दिए हैं उसका, और यहाँ 2n लिखा गया है। तो देखिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ इसमें सॉल्यूशन, आप लोग इसको कर लीजिएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n² + 1² n/n² + 2², और लास्ट टर्म को ही सेट करना है, उसी की दिक्कत है, प्लस n/n² + n²। देख लीजिए ये 2n² हो गया, ऊपर से एक n कैंसिल होगा, तो 1/2n को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इससे स्टार्टिंग से के टर्म से हम पता लगा लिए हैं, ठीक है। तो इसका जो मैं 8th टर्म लिख दे रहा हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन n तो बदला नहीं, n² और r² हो जाएगा, r 1 से n हो गया, ठीक है। और यहाँ से अब आप कर लेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एक n कॉमन ले लीजिए, तो 1/n समेसन r 1 से n 1/1 प्लस r/n का होल स्क्वायर, तो बस 0 to 1 लिमिट हो जाएगा 1/1 प्लस के x² और ये dx, तो वही फिर आ रहा है, ठीक है। तो अगेन क्या मिलेगा, यही आ गया है, आप देख रहे हैं ये जो लिखा ये इसमें भी वही आ गया, तो सेम उसी तरीके से था, इसमें भी आंसर π/4 आ रहा है, तो ये 7 हो गया है, ठीक है। अब आते हैं 8 पर आते हैं। एट है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n + 1/n² + 1² प्लस n + 2/n² + 2² प्लस एंड सो एन 1/n, ठीक है ना। तो इसमें भी देखें, इसको भी हिंट दे रहा हूँ, लिमिट सॉल्यूशन साथ में 2 बार नहीं लिखूंगा क्योंकि बोर्ड पे जगह कम हो जाता है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n + 1/n² + 1² n + 2, और ये है n² + 2² प्लस एंड सो एंड। लास्ट में क्या रहा होगा कि वहाँ 1 आ गया, n + n होगा और n² + n² होगा, ठीक है ना। क्योंकि आप देख रहे हैं ये 2n हो जाएगा, ये भी 2n², तो 2 से 2 कैंसिल, इस तरीके से वो हमें मिलेगा।
ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। 1/n को देखो यहाँ क्या बन रहा है, हम इसकी मदद से इसको सेट किए हैं कि वो लास्ट में 1/n मिला कैसे, वो स्टार्टिंग के जो टर्म्स हैं, पद हैं, उनको देखने से पता चल रहा है कि क्या रहा होगा आखिरी में n वां पद, तो वो ये है। अब यहाँ समेशन का यूज करिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r1 से n है, ठीक है, और n प्लस ये n तो बदला नहीं, ये सेकंड बदल गया तो r हो गया, और ये n स्क्वायर है, ये r स्क्वायर है, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r1 टू n कॉमन ले लीजिए, r/n हो गया है n स्क्वायर 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक, ये कैंसिल हो गया है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r1 टू n है, और ये है आपका 1 प्लस r/n अपॉन 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर। तो नाउ रिप्लेसिंग r/n बाई x, ओके, तो वही वर्किंग रूल है सेम। तो यहाँ 0 to 1 आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स रहा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहा, और ये है इनटू में dx, ठीक। तो अलग अलग डिवाइड कर दीजिए इसमें, क्योंकि ये एक डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, तो ऐसा कर ले रहे हैं इसमें कि अलग अलग डिवाइड करेंगे आप। तो 0 to 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका तो हम लोग जानते हैं, और प्लस 0 to 1 x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर ऊपर वाला मतलब नीचे वाले को t मानेंगे सेकंड में, तो जब नीचे वाले को t मानेंगे तो वहाँ 2x dx गायब होगा dt में। खैर इसको ये हो गया tan इनवर्स x हो गया है, और 0 to 1 ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 1/2 से 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दे रहा हूँ। अब आप इसको t मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/t होगा, और इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो क्या आएगा, लॉग आएगा। तो नाउ प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नाउ टेकिंग लिमिट 0 to 1, ओके। नाउ पुट द लिमिट, तो tan इनवर्स ये तो π/4 हो गया है, और प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस 1 माइनस लॉग 1, तो ये हो गया, तो π/4 प्लस 1/2, और ये है log 2, ये रहा आंसर, ठीक। तो यहाँ π/4 प्लस 1/2 log 2 फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन 8 है उसका भी सॉल्यूशन आपके सामने दे दिए। अगला 9th है, मैं यहीं कर दे रहा हूँ 9th को। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n³ 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस एंड सो एंड n स्क्वायर बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n³, इसको लिख सकते हैं 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड सो एंड n का स्क्वायर। तो ये पता चल रहा है कि चेंजेबल चेंज क्या हो रहा है, तो जो चेंज हो रहा है उसको r लिख दीजिए। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n³ ये हो गया r स्क्वायर, और ये है समेशन r बराबर 1 to n, ठीक है। तो जब r बराबर 1 रखेंगे आप तो यहाँ 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और इसको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r बराबर 1 to n और r/n का होल स्क्वायर। तो इसको बदल लीजिएगा, x स्क्वायर आएगा उसका q/3, तो 1/3 उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और भी 8 9 हो गया है। अब आते हैं 10, आप लोग कर लीजिएगा, हो जाएगा। वैसे मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, तो लिख ही दे रहा हूँ कि 10 है जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n n स्क्वायर n प्लस 1 का होल क्यूब n स्क्वायर n प्लस 2 का होल क्यूब प्लस एंड सो एंड 1/8n, ठीक। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ सेटअप हुआ है कि फर्स्ट टर्म 1/n है, सेकेंड ये है, थर्ड ये और लास्ट भी ये है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ क्या आएगा, इक्वल टू, ये सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
इसको क्या लिख सकते हैं आप, एन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर और एन प्लस 0 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ एन स्क्वायर एन प्लस 1 का क्यूब प्लस एंड सो एंड, यहाँ भी एन स्क्वायर और एन प्लस एन का होल क्यूब, तभी तो 2 का पावर 3 8 आएगा। तो इसको लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेसन आर बराबर 0 टू एन, ठीक है, एन तक जाएगा। और ये एन स्क्वायर हो गया है एन प्लस आर का होल पावर 3, ठीक, ये रहा। तो जो चेंज हुआ है उसको मैंने आर लिखा है, आर 0 से है तो 0 ये आएगा, और 1 रखेंगे तो इतना आएगा। अब यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n कॉमन, एक कैंसिल हो जाएगा और n, तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, और 1 प्लस r/n का होल क्यूब। तो इसको भी आप कर लेंगे इंटीग्रेशन 0 to 1 और 1 प्लस x का होल क्यूब और इनटू में dx, इसका समाकलन आप कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आप, ठीक है। 3/8 आंसर आएगा, देख लीजिएगा। 10 हो गया है। अब 11 है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/2 n की पावर 3/2 प्लस n की पावर 1/2 n प्लस 3 का होल पावर 3/2 प्लस एंड सो एंड प्लस n की पावर 1/2 और n प्लस 3 n माइनस 1 का होल पावर 3/2, ठीक है ना। तो ये रहा है, और इस तरीके से इसको हम लोग देखेंगे कि कहाँ तक ले जा सकते हैं। आप देख रहे हैं इसका n वां पद ये आ रहा है, 3 के साथ n माइनस 1 है, मतलब r अभी n तक वेरी कर रहा था, तो जो लास्ट में है उसी को लिख देंगे। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ समेसन आएगा r0 to n माइनस 1, n की पावर 1/2 फिक्स है, n प्लस 3 r का होल पावर 3/2, ठीक है ना। इस तरीके से लिख दिए हैं भाई, 0 रखेंगे तो पहला मिलेगा और 1 रखेंगे तो दूसरा आएगा। अब इसको थोड़ा चेंज कर लें, n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन r0 से n माइनस 1 और इसका n कॉमन ले लो, तो 1/2 n 3/2 कॉमन आएगा, कितना आएगा 3/2, 1 प्लस 3 और r/n 3/2। यहाँ से 1/2 एक कैंसिल होगा, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n बचेगा, वो बाहर निकाल दे रहा है, r0 से n माइनस 1, 1/1 प्लस 3 r/n का हो 3/2, ओके ना। तो रिप्लेसिंग r/n बाई x, तो यहाँ से 0 to 1 इंटीग्रेशन 1 प्लस की 3 x की पावर 3/2 और dx, तो इसको भी आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 1/3 आएगा, इसका आएगा 3/8, ठीक है। तो ये 10 हो गया, 11 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जो डेफिनेट इंटीग्रल में सीरीज का सम है, समेशन ऑफ सीरीज विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, और ये यहाँ बीएससी में तो पूछे ही जाते हैं। हायर एग्जाम जैसे नेट, गेट, आईआईटी, जेम, वहाँ भी इन क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आते भी हैं कई बार, ठीक है। थोड़ा मैं इंक डाल लेता हूँ, इंक खत्म। देखिए अगला क्वेश्चन देखें, 11 हो गया है। मैं लिख दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1/√n² माइनस 1² 1/√n² माइनस 2² और प्लस एंड सो एंड 1/√n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बस कुछ नहीं करना है, दिखाई दे रहा है साफ साफ लास्ट टर्म में क्या लिखा है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, √n² और 0² लिख लो, बाकी √n² माइनस 1² और ये रहा n² n-1 का होल स्क्वायर। तो इसको बस लिमिट n टेंस टू 0 समेसन r बराबर 0 to 1 और ये है 1/√n² माइनस r माइनस ये जो r वेरी करेगा n-1 तक, ये हो गया r²। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया है, तो इसको भी कर लीजिएगा और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे कि आप n कॉमन ले लीजिए तो 1/n आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन r 0 to n-1 1/n² सॉरी 1 का स्क्वायर r/n का होल स्क्वायर। ठीक है, रिप्लेस कर दीजिए r/n को x से, तो x से रिप्लेस करोगे तो 0 to 1 लिमिट आएगा और यहाँ आएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर x²। तो ये फॉर्मूला आपने एक पढ़ा हुआ है कि वो जो ये होता है साइन इनवर्स x का, तो यहाँ है साइन इनवर्स x और 0 to 1 लिमिट है, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, तो 1 का हो जाएगा π/2, इसका 0, तो आंसर आया है π/2। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी से कि आप सभी को समझ में आए, और जहाँ नहीं आए तो आप लोग बताइएगा, कमेंट भी करिए। जितने लोग मेरे वीडियो को देखते हैं सब लोग कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें, कमेंट करें, तब तो मैं मेहनत करूँ आगे। आप लोग ऐसे ही शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, मेनली ये ललितपुर के स्टूडेंट की वजह से ये वीडियो बन रहा है, तो आप लोग उसको आगे भी बढ़ाते रहें, जिससे और भी बच्चे दूर दूर के देखें और बीएससी में अच्छे मार्क्स लेके आ सकें। 13 है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n² sec स्क्वायर 1/n² प्लस 2/n² sec स्क्वायर 4/n² प्लस एंड सो एंड प्लस 1/n² sec स्क्वायर 1। ठीक है ना, 1 को देख के घबराना नहीं है, वरना आप घबरा जाए कि सर 1 आ गया है तो हम क्या करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 आ जाने दो। ये हो गया आपका। तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन देखें आप सब, ठीक है, ध्यान से, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा थोड़ा देख के तो ये तो अच्छी बात नहीं है। 1/n² sec स्क्वायर 1/n² प्लस sec स्क्वायर 4/n² प्लस एंड सो एंड 1/n² sec स्क्वायर n²/n²। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, इसका मतलब है कि ये 2 का स्क्वायर लिखा है। किसका लिखा है? 2 का स्क्वायर। और इसको ऐसा लिख लो, अच्छा 1 का स्क्वायर लिख लो और ये 2 का स्क्वायर लिख लो। ठीक है, तो यहाँ से देखें हम, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन r बराबर 0 to n है, और ऊपर वाला चेंज हो रहा है 1 2 3, सॉरी ऊपर क्वेश्चन क्या लिखा है, अच्छा यहाँ 1/n लिखा है। ठीक है, ये 1/n लिखा है। अब 1/n को हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि ठीक है, तो यहाँ 1 है, 2 है, अगला है 3/n² और sec स्क्वायर की पावर 9/n² प्लस एंड 1 2 3, तो यहाँ n आएगा। अब इसको लिख सकते हैं ऐसा, 1/n को ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, बाकी तो सब सेट हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
तो नीचे तो ऊपर क्या बदल रहा है, ऊपर आर आएगा 1 2 3 इस तरीके से, नीचे एन स्क्वायर है वो बदलेगा नहीं, और सेक स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर और ये है एन स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत आसानी से हमने बदल दिया। थोड़ा सेट करना है कि यहाँ 1/n आ गया, 1 आ गया है, तो वही 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं स्टार्टिंग के टर्म को देखकर, और 1/n तो ये भी लिख दिए हैं। अब देखें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन r बराबर 0 to n, एक n यहाँ से बाहर निकाल दो तो 1/n r/n हो गया है, और सेक स्क्वायर r/n का होल स्क्वायर। ठीक, तो 1/n तो बाहर आ जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन r बराबर 0 to n। देखो r बराबर कितना रखना है अपन को, नहीं सॉरी, r यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि जब 1 रखोगे तब ये मिलेगा, तो लिमिट यहाँ r का जो लिमिट है वो ध्यान रखिएगा। तो 1/n और r/n सेक स्क्वायर r/n का होल स्क्वायर। r/n को अब रिप्लेस कर दीजिए किससे, r/n को रिप्लेस कर दीजिए x से, तो रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा समेसन, सॉरी इंटीग्रेशन साइन आएगा, और 0 to 1 हो गया है, x हो गया है, और सेक स्क्वायर x स्क्वायर dx हो गया। ठीक, तो इसको मैं थोड़ा, ठीक है, ये इक्वेशन बन दे रहा हूँ, लेट कर ले रहा हूँ इसको, लेट p बराबर, तो p बराबर, क्योंकि बीच बीच में सही रहेगा, लास्ट में p का मान वापस लिख दीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ देखो x स्क्वायर को t मानेंगे तो ये गायब हो जाएगा, तो पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ तो x ही है, तो x dx बराबर 1/2 dt। लिमिट भी फाइंड करेंगे, जब x 0 रखेंगे तो t भी 0 आएगा, और जब x हमारा 1 होगा तो t भी कितना होगा 1, इसीलिए p इज इक्वल टू 0 to 1, और ये हो गया है सेक स्क्वायर t 1/2 dt। तो यहाँ से देखिए p इज इक्वल टू आएगा, ध्यान से देखिए यहाँ ये आ गया इतना 1/2 सेक स्क्वायर t dt 0 to 1, और सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10t होता है। ठीक है ना, तो 1/2 10t और 0 to 1 लिमिट है, तो 1/2 ये है 10 1 माइनस 10 0 p जो। ठीक है, तो जो आंसर आ रहा है वो देखिए कितना आ रहा है, 10 0 तो 0 होता है, तो 1/2 और 10 1, और ये तो 0 रहेगा। ठीक, तो आंसर आया है इसका 1/2 10 1। ठीक है ना, और p की जगह लास्ट में वो उसी के इक्वल चल रहा था, आप चाहें तो अलग से कर लीजिए, तो लास्ट में इसको यहाँ लिख दीजिएगा कि इस पूरे के इक्वल इतना आ गया, तो ये आपका 13 का आंसर आ गया है। ठीक है ना, तो अब देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ 1 को ध्यान रखना है और 1/n को, जिससे आपका ये 8 टर्म बन जाए। कई बार क्या होता है कि हमें सीधा nth टर्म गिवन होता है, तो उसकी मदद से भी हम लोगों को करना पड़ता है। देखें, लिमिट इवेलुएट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन r बराबर 0 to n-1 1/n अंडर रूट n प्लस r और n-r, ऐसा भी लेके आ सकता है, मतलब सीधा 8 टर्म निकाल दिए हैं, उस सीरीज के सम को समेसन में लिख दिए हैं, तो ऐसा भी आ सकता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि इसको आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n बाहर, समेसन r 0 से n-1, n यहाँ से कॉमन ले लो तो 1 प्लस r/n आएगा, n यहाँ से 1 माइनस r/n, n से n कैंसिल हो गया है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेसन r बराबर 0 to n-1, तो ये हो गया है 1 प्लस r/n अपॉन 1 माइनस r/n। अब इसको रिप्लेस कर दीजिए r/n को x से,
और इंटीग्रेट लिमिट तो वही आएगा, तो 0 to 1 हो गया, रूट में आएगा 1 + x और 1 - x इंटू डी एक्स। तो ये 12th का क्वेश्चन बन गया है कि इंटीग्रेशन 1 + x अपन 1 - x। तो हम लोग क्या करें इसमें पुट कि ये रूट से बाहर हो जाए, ठीक है ना। तो रूट से बाहर करने के लिए इसमें सबसे पहले क्या कर दीजिए, आप एक रूट हटा दीजिए, ऊपर से रूट हटा दें, तो रेशनलाइजेशन कर दो इसका परमेकरण। तो 1 + x और 1 + x और ये है 1 - x और ये है 1 + x और ये डी एक्स। तो यहाँ से 0 to 1 है और ये बाहर हो जाएगा 1 + x, ये आएगा √1 - x² और डी एक्स, ठीक। तो खैर यहाँ हम पुट करेंगे किस तरीके से, क्योंकि ऊपर अगर माइनस का x था प्लस का x था, तो अगर हम x = cos थीटा रख देते तो उससे भी हो जाना चाहिए, हो जाएगा वैसे, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। लेकिन खैर अब लिख दिए हैं तो लिख दिए हैं, क्योंकि cos थीटा रखते हैं, चलिए रख देते हैं, जो होगा सो होगा। तो यहाँ पुट करिए डेफिनेट इंटीग्रल का जो प्रॉपर्टी होता है, तो पुट करें आप इसमें x = cos 2 थीटा रख दीजिए, तो dx = आएगा नहीं, चलिए इसको देख ले रहे हैं, चलो हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही कर लो तो ठीक रहेगा, √1 - x² और dx। अब इसमें पुट करो रूट से बाहर, तो x = sin थीटा पुट कर दें, dx = होगा, क्योंकि अगर उसमें एंगल बदल जाता है इसलिए मैं उसका यूज नहीं कर रहा हूँ, cos थीटा d थीटा। लिमिट देखिए, जब x 0 है तो थीटा भी 0 आएगा, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे। जब 1 है तो x 1 है तो थीटा जो आएगा वो है π/2, 90 आ जाएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रल का 0 से π/2 लिमिट हो गया है, 1 + के साइन थीटा है और √1 - sin² थीटा और cos थीटा और d थीटा, ठीक है ना, ये इतना बन गया है। तो देखिए, तो ये बन गया है। तो आगे है इक्वल टू लिमिट, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए यहाँ से, या अलग क्या करना है, 0 से π/2, ठीक है ना, अलग नहीं करना है अभी, कर दीजिए। जैसे ये लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, 1 + sin थीटा इंटू में cos थीटा, और नीचे भी √1 - sin² थीटा, तो वो cos थीटा और d थीटा। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया है, तो 0 से π/2 और 1 + sin थीटा और ये है d थीटा। इंटीग्रेट कर दीजिए तो 1 का तो थीटा, साइन का इंटीग्रेशन होता है -cos थीटा, ठीक है। तो 0 से π/2 लिमिट लगा दीजिए, तो π/2 - cos π/2 और 0 तो 0 - cos 0, तो π/2 cos 90 तो 0 होता है, और ये 0 - 1 तो π/2 + का 1, ये रहा उत्तर, ठीक है। तो ध्यान से केयरफुली यहाँ काम करिएगा, कई बार सीधा दे देते हैं तो हमें ये ध्यान, और ये बन गया है, इसको कैसे इसका परमीकरण किए, तो इस तरीके x = sin थीटा रखे, और रखने के बाद इस सिंपलीफाई हुआ और इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो ये जो क्वेश्चन था ये आपका 15 था, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया π/2 + 1। और भी इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, बहुत कितने हैं लगभग, और तो ठीक है, अब वीडियो जितना भी लंबा होगा आज ही हम कंप्लीट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखें, इवेलुएट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r = 1 to n 1/n इंटू 1/1 + r/n का होल स्क्वायर 3/2, ठीक है। यहाँ तो सीधा सीधा बना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको सेट कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक, कर लेना। और देखिए इसको, ये 0 to 1 इंटीग्रेशन हो गया है,
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये क्या है, शायद उसमें नहीं था, 12th में इस तरीके से इंटीग्रेशन नहीं था, तो यहाँ पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो dx इज इक्वल टू आएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ध्यान रखिएगा इस बात का, जब भी रूट के मतलब 1 के साथ धन का एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर आ रहा है तो हमेशा 10 रखिएगा उसमें, क्योंकि वही ये वहाँ भी पढ़े थे 10th में इंटीग्रेशन में। और लिमिट देखें, x 0 है तो 0 रहेगा थीटा, और x अगर 1 है तो थीटा आ जाएगा π/4। ठीक, तो यहाँ से लिमिट आएगा 0 to π/4 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल पावर 3/2 इंटू डी एक्स है सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो 0 से π/2 1 सेक स्क्वायर थीटा का होल पावर 3/2 सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। 2 से 2 पावर कैंसिल हो गया है और यहाँ से एक पावर नीचे बचेगा, तो 0 से π/2 यहाँ बचा है सेक थीटा और डी थीटा। इसको लिखते हैं अपन लोग 0 से π/2 कॉस थीटा और डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और 0 से π/2 तो साइन π/2 माइनस साइन 0 बराबर 1। ये रहा उत्तर। ठीक, तो सॉरी यहाँ लिमिट कितना था, π/4 चल रहा था, तो π/4 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 का मान होता है 1/√2। ये रहा उत्तर। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ये भी करवा दिए हैं, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये है, नोट कर लीजिए, मैं इंक फिर डाल देता हूँ। और पूरा वीडियो देखें सब लोग। हाँ, आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वीडियो बना रहे हैं, आप लोग पूरा वीडियो ना देखें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और पूरा वीडियो बिल्कुल देखें लगातार, कई बार देखें, जिससे सब आप सीख जाएं। अगला क्वेश्चन है, अब जो मोस्ट मतलब जो अलग टाइप के क्वेश्चन है मैं उनको करवा दे रहा हूँ, बाकी तो जो सेट है वो तो आप कर ही लेंगे कि किस तरीके से बन रहा है। ये मोस्ट है, इवेल्युएट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/na प्लस 1/na प्लस 1 प्लस 1/na प्लस 2 प्लस एंड सो एन 1/nb। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वरना आप कर नहीं पाएंगे फिर। तो देखिए, ये तो हो गया, इसको साफ कर देते हैं। तो इसका लास्ट टर्म थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, उसको लिखना पड़ेगा। वो हर जगह ऐसे ही होता है कि लास्ट टर्म में दिक्कत, क्योंकि यहाँ 1/na दिया है, ठीक है ना, और उसमें लास्ट में 1/nb दिया है, बीच वाले टर्म से तो क्या पता चल रहा है, तो वो ध्यान देना होगा। b अचानक कहाँ से आ गया, देख रहे हैं हम, यहाँ a था, यहाँ a था, यहाँ a था, और लास्ट में b आ गया। इसका मतलब है कि b तो था नहीं, तो b को घटाना भी तो पड़ेगा, तभी तो वो टर्म बचेगा। तो इसको थोड़ा और आगे लिखते हैं, लिमिट n टेस्ट 1/a प्लस na प्लस 1 प्लस 1/na प्लस 2 प्लस एंड सो एंड प्लस 1/na प्लस nb माइनस सॉरी ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा अपन को na प्लस nb माइनस a। ओके ना, ठीक, क्योंकि आप देख रहे हैं जो नंबर्स कम हो रहे हैं किस तरीके से, यहाँ एक कम हो रहा था, वहाँ b माइनस a कम हो गया, इसलिए वो इस तरीके से हो गया कि हमें क्या करना होगा, nb में na जोड़ दो, na घटा दो, क्योंकि na तो आ ही रहा है। तो अब इसको समझ ध्यान से देखिए, दोबारा समझ लें, 1/nb लिखा है, लेकिन यहाँ से सीरीज का जो चल रहा था टर्म किसका कैसा नेचर था,
Na से स्टार्टिंग था तो यहाँ तो Na चल रहा है, तो यहाँ Na होना जरूरी है, तो Na नहीं है तो Na हमें जोड़ना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा। तो एक Na हमने इसको जोड़ दिए भाई, यहाँ एक Na जोड़ दो, एक Na घटा दो, तो Na अलग कर दो, इन दोनों को साथ में रख दो, तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है ना, ये रहा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन r बराबर 0 टू n b माइनस a। ठीक है, तो यहाँ आएगा अपने पास 1/na प्लस r 0 रखेंगे पहला टर्म मिलेगा, और r 1 रखेंगे तो हमें दूसरा टर्म मिलेगा, और r की जगह n b माइनस a रख देंगे तो हमें ये लास्ट वाला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, वही है जो करते आए हैं सभी क्वेश्चंस में, n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन r बराबर 0 टू n b माइनस a, और n कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा a प्लस आर वाई एन, तो इसको इंटीग्रेशन में बदल दिए हैं, इसको dx लिखना है तो ये हो गया a प्लस के x हो गया है और dx हो गया। अच्छा, लिमिट की बात करें, लिमिट कैसा होगा, तो अगर r हम लोग 0 रख दें तो x 0 ही आएगा, और अगर r को जैसे x इक्वल आर वाई एन दिया है तो जब r 0 है तो x भी 0 आएगा, और जब r n b माइनस a है तब जो x आएगा n b माइनस a अपॉन n से n कैंसिल हो गया तो लिमिट आएगा b माइनस a। तो यहाँ लिमिट क्या आ रहा है इंटीग्रेशन का, तो देख रहे हैं पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसका लिमिट इस तरीके से आया है। केयरफुली करना, वहाँ तो जल्दी जल्दी लिख देते थे क्योंकि वो उतना ही आता था। अब इसका log a प्लस एक्स हो गया है और 0 टू b माइनस a, तो log a प्लस बी माइनस a माइनस log a प्लस 0, तो ये हो गया a से कैंसिल हो जाएगा, log b माइनस का log a, और ये उत्तर हो गया आंसर b अपॉन a। ये log की प्रॉपर्टी है तो उससे ये आंसर आ गया। तो केयरफुली इसके लास्ट टर्म को देखना है और फर्स्ट इसको स्टार्टिंग के 3 टर्म से इसका नेचर देखना है कि इसका नेचर कैसा है, कि सीरीज का जो टर्म्स हैं किस तरीके के हैं, और स्टार्टिंग की टर्म की हेल्प से हम लोग लास्ट टर्म में क्या करेंगे, यानी जोड़ देंगे, घटा देंगे, उसको सेट करेंगे, तो यानी तो लिखना ही है, तो बाकी वो बी के साथ चला जाएगा। इस तरीके से आपका ये भी आंसर हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन है। अगला है इवेल्युएट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n 1 प्लस 2/n 1 प्लस 3/n इंटू एन सो एन 1 प्लस n/n का होल पावर 1/n। ठीक है ना, कल भी ऐसा क्वेश्चन किए थे तो उसी तरीके से करना है। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो सॉल्यूशन है इसका, लेट पहले तो मानना है इसको n टेंस टू इन्फिनिटी और 1 प्लस 1/n, ठीक है, और 1 प्लस 2/n 1 प्लस n/n का होल पावर 1/n, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log p बेस्ड e है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log 1 प्लस 1/n 1 प्लस 2/n एंड सो एंड 1 प्लस n/n होल पावर 1/n। ठीक है, तो 1/n बाहर निकाल दो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n log 1 प्लस 1/n 1 प्लस 2/n, तो मल्टीप्लिकेशन में आए तो आप तुरंत लॉग की प्रॉपर्टी लगाइएगा। ठीक है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n और log m इंटू n इंटू सारे टर्म मल्टीप्लिकेशन में तो सारे प्लस में आ जाएंगे, तो आएगा log 1 प्लस 1/n log 1 प्लस 2/n प्लस एंड सो एंड। इसको मैं साफ कर देता हूँ, प्लस log 1 प्लस n/n। अब आप देख रहे हैं क्या बदल रहा है, जो बदल रहा है उसको लिख दीजिए आप,
तो समेसन आर बराबर 0 सॉरी हाँ ठीक है 1 to n, तो ये है log 1 प्लस आर वाई एन, ठीक। और इसको आर वाई एन में ही आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 to 1 इंटीग्रेशन हो गया log 1 प्लस एक्स और डी है। अब इसको तो आप कर ही लेंगे, इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर लीजिएगा। और कितने क्वेश्चंस रह गए हैं? चलिए 2-4 क्वेश्चन और रह गए, वो भी करा देते हैं और ये एक्सरसाइज ही पूरी फिनिश हो जाएगी। थोड़ा इंक डाल लेते हैं पहले हम। अगला क्वेश्चन, तो ध्यान रखिए मल्टीप्लिकेशन वाले इस तरीके से हमें करना है। इसका इंटीग्रेशन कर लेना इंटू 1 मान के। एक और है इसी तरीके से, इवेल्युएट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 4 1 प्लस 2 की पावर 4 n की पावर 4 का पावर 1/2 इंटू 1 प्लस n की पावर 4 n की पावर 4 का होल पावर 1/n, ठीक है। तो ये है इस तरीके से आया है। इसमें भी यही करना है। अभी पावर बाहर था लेकिन इसमें सारे टर्म पे पावर लगे हुए हैं। पहले भी 1 है, 1/2 1/3 इस तरीके से है। चलिए इसको भी मैं कर देता हूँ, सेट कर दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। वैसे कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें कहाँ दिक्कत आएगी वो हम बता दे रहे हैं, तो चलिए कर ही दे रहे हैं हम लोग, क्या करें। इक्वल टू लेट कर लीजिए, p इज इक्वल टू टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग p लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब इसका लॉग लेंगे सारे टर्म अलग हो जाएंगे, तो लॉग 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 4 प्लस 1/2 आगे आ जाएगा लॉग लेने पर, तो लॉग 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 4 n की पावर 4 प्लस एंड सो एंड 1/n आगे आ जाएगा लॉग 1 प्लस n की पावर 4 और n की पावर 4, ठीक। तो इसको समेसन में लिखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और समेसन r1 टू n। ये है log 1 प्लस यहाँ 1 की पावर 4 होगा, तो r की पावर 4 अपॉन n की पावर 4 और 1 2 3, ये 1/1 है, तो यहाँ 1/r है, ठीक है, क्योंकि वहाँ तक जाएगा। अब हमें क्या है, यहाँ तो अकेला 1/r मिल रहा है, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n से, न्यूमरेटर, तो 1/n से एक बाहर मल्टीप्लाई कर दिए हैं r1 टू n, तो यहाँ n/r हो जाएगा, ठीक। तो ठीक है, ये हो गया n/r है, log 1 प्लस r/n का होल पावर 4, ठीक, ये रहा। तो हम सब जानते हैं कि r/n को हम लोग x लिखते हैं, इसलिए पलट जाएगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n समेसन r1 टू n 1 अपॉन r/n इंटू लॉग 1 प्लस r/n का होल पावर 4। अब इस पर इंटीग्रेशन 0 to 1, ये है 1 अपॉन x इंटू में आया है log 1 प्लस एक्स की पावर 4 और इंटू में dx। तो यहाँ log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला लगाइएगा। तो log 1 प्लस एक्स फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, log 1 प्लस एक्स जो फॉर्मूला है x माइनस x² x³ माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस एंड सो। तो इस यहाँ अप्लाई करिए, फिर से
क्या करिएगा, आप डिवाइड करिएगा फिर इंटीग्रेशन करिएगा। मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाए थे, उसका यहाँ यूज होगा। खैर चलिए मैं ही कर दे रहा हूँ। तो log p इज इक्वल टू 0 to 1 अपॉन x की पावर 4, x की पावर 4 मतलब ये स्क्वायर आएगा तो 4 ये है, ठीक है, अपॉन 2 और x की पावर 3 का होल ये है 3/3 माइनस एंड और dx। तो ये है 0 to 1, डिवाइड कर दीजिए यहाँ, तो यहाँ आएगा x³, ठीक है ना, क्या आएगा x³ आएगा और माइनस x की पावर 7/2 प्लस x की पावर 11/3 माइनस एंड सो एंड ये रहा dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दें, समझे? तो x की पावर 4/4 आ रहा है, x की पावर 8/2 इंटू 8 आएगा, x की पावर 12/3 इंटू 12 आएगा, माइनस एंड सो एंड और 0 to 1 लिमिट है, ठीक है ना। अपर लिमिट लगाई 0 पे तो सारे 0 हो जाएंगे, तो 1/4 आया और यहाँ 1/2 इंटू 8 है तो 16 हो जाएगा, 1/3 इंटू 12 है, माइनस एंड सो एंड। तो 1/2 का स्क्वायर आ गया है, माइनस ये रहा 16 है तो 4 का स्क्वायर हो गया है और प्लस 12×3 = 36, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर हो गया, माइनस एंड सो एंड। तो आप ये देख रहे हैं इवन नंबर का एक सीरीज बनना है, अल्टरनेटिंग सीरीज है। इसका जो आंसर होता है इसमें हमें थोड़ा ध्यान देना होगा कि अगर हम इसका 1/4 कॉमन ले लें, 1/4 सब में आ रहा था, ध्यान दीजिएगा। तो 1/4 अगर कॉमन ले लें तो कल एक हमने फार्मूला बताया था π² का, तो 1/4 लिए हैं तो 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 आएगा प्लस 1/9 आएगा एंड सो एंड। तो 1/4 और उसका जो आंसर होता है 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर माइनस एंड सो एंड, ये होता है π²/12। तो π²/12 इसका आंसर है। ये प्रूफ हो जाता है लेकिन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले के तौर पे इसको याद रखिएगा। तो log p इतना चल रहा है तो ये हो गया π²/48। तो p इज इक्वल टू आ गया है e की पावर π²/48 और लास्ट में जब आप p का वैल्यू यहाँ से इसको रख देंगे, यहाँ जब उत्तर आंसर उधर देंगे एग्जाम में, तो p की जगह आपको लास्ट में इसको लिख दीजिएगा, जिससे अच्छा लगेगा कि किसके बराबर आपने निकाला है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, कर देते हैं। इवेल्युएट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी sin π/2n इंटू साइन 2π/2n इंटू साइन 3π/2n एंड सो एंड साइन nπ/2n का होल पावर 1/n। ओके, तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है, तो इसको कैसे करना है। ये साइन में आया है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेसन r बराबर 1 to n साइन सीधा सीधा हो जाएगा r π/2n और होल पावर है इसका। अच्छा, इस पे क्या दिया है, सॉरी पावर यहाँ 1/n लगा है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में है सारे, तो हमें क्या है इसका लॉग टेक करना है। तो लेट p इज इक्वल टू टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग p लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लॉग ले लीजिएगा, पावर आगे आ जाएगा और मैं सबको अलग अलग कर दे रहा हूँ। साइन π/2n लॉग साइन 2π/2n प्लस एंड सो एंड लॉग साइन nπ/2n, ठीक है। तो ये है आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n और समेसन r1 to n लॉग साइन r π/2n। ओके, नाउ चूँकि r/n x होता है इसलिए उसको अलग करना पड़ेगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n समेसन r बराबर 1 to n लॉग साइन, देखिए इसको
आर बाई एन अलग हो गया है, इंटू पाई बाई टू अलग हो गया है, ठीक। तो आर बाई एन को एक्स लिख दीजिए, तो ये 0 to 1 लिमिट हो गया है, और लॉग साइन पाई बाई टू एक्स हो गया है, ठीक है ना, और ये है डी एक्स। ऐसा बन गया इंटीग्रेशन, समझिएगा आप ध्यान से। ऐसा क्वेश्चन बना है, और 0 to 1 लॉग साइन पाई बाई टू एक्स और डी एक्स। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल में पहुंच गए जहाँ प्रगुण लगते थे। तो पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। लॉग पी बराबर पुट कर दीजिए, क्योंकि वहाँ थीटा ऐसा नहीं होता था। तो पाई बाई टू एक्स बराबर टी मान लीजिए, तो डी एक्स बराबर आ जाएगा 2/पाई डी टी। लिमिट देख ले रहे हैं, x जब 0 है तो t 0 होगा, x जब 1 है तो t बराबर पाई बाई टू हो गया। तो देयरफॉर इसीलिए log p इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू log t और 2/पाई डी टी। तो इसको देखिए, log p बराबर 2/पाई बाहर निकाल दीजिए, 0 to पाई बाई टू लिमिट, और log यहाँ आएगा साइन टी, यह साइन टी और डी टी। और आपको ध्यान होगा कि एक प्रॉपर्टी हम लोग वहाँ एक फॉर्मूले तरीके से प्रूव करते थे क्लास 12th में डेफिनेट इंटीग्रल का, जिसका आंसर होता था माइनस पाई बाई टू log 2, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट उसका यूज करेंगे, आप लोग उसको प्रूव करने के चक्कर में मत रहिएगा। तो माइनस के पाई बाई टू log 2, ठीक है। अगर 12th का प्रॉपर्टी है 1/2, 0 से पाई बाई टू log साइन थीटा डी थीटा बराबर होता था माइनस पाई बाई टू और log 2। इसको हम लोग कई बार प्रूव किए थे, एग्जाम में आता था प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि ये बन रहा है, ठीक है। बस यहीं से इसका उत्तर हो गया log p। 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई, और ये माइनस log 2। तो यहाँ log 1/2 हो जाएगा log p, और देयरफॉर log से log हटा दीजिए, तो यहाँ आ गया p बराबर क्या आ गया 1/2। मतलब इस सीरीज का पूरे का आंसर कितना आया 1/2 उत्तर आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान रखने की बात है यहाँ पे, log साइन r पाई बटे 2n, r बटे n को साथ में रखिए, उसको x से रिप्लेस कर दीजिए, और लिमिट 0 to 1, फिर इसको पुट करिए, क्योंकि यहाँ थीटा होता था, मतलब x होना चाहिए अकेला, तो जिसके साथ तो पाई बाई टू आ गया है। तो पाई बाई टू हटाने के लिए पूरे वेरिएबल को हटा दिए, कांस्टेंट को, और इस तरीके से किए, तो इतना आंसर आपका आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, रहे तो 2-3 गए, लेकिन वो आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इवेल्युएट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 10, सेम इसी तरीके से 10 2π/2n इंटू 10 3π/2n एंड सो एंड। तो यहाँ है 10 nπ/2n होल पावर 1/n। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, कोई चेंज नहीं है, और आसानी से आंसर इसका भी आ जाएगा आपका। तो मैं बना दे रहा हूँ, मैं सीधे यहाँ पहुँचता हूँ। तो लेट p बराबर, तो log p जब आप log टेक करेंगे तो यहाँ आएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 log साइन की जगह 10 आएगा, 10 π/2 x आएगा और dx आएगा। इसमें भी इसी तरीके से पुट करेंगे कि π/2 x बराबर t और dx बराबर 2/पाई dt। लिमिट x 0 पर 0 तो t 0, x बराबर 1 पे t आ जाएगा π/2। तो देयरफॉर log p बराबर, ठीक है ना, तो 0 to 1 π/2 log ये हो गया है 10t और 2/पाई dt। तो 2/पाई तो बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। यहाँ से आएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2, क्योंकि 10 का अगर नहीं पता है तो log साइन t बटे क्या हो जाएगा cos t, ठीक है, और dt। log m/n लिखा है तो इसको फॉर्मूला अप्लाई करिए m-n,
तो यहाँ है 2/पाई 0 से π/2 log sin t dt माइनस 0 से π/2 log cos t dt। अच्छा, आप एक बार नोटिस किए होंगे क्लास 12 में दोनों का मान सेम होता है, तो दोनों का वैल्यू क्या होता है, देखिए log p इज इक्वल टू, इन दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये 2/पाई, तो ये माइनस के π/2 log 2 माइनस और माइनस π/2 log 2, ठीक है ना। तो ये तो माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया है, तो ये 0 हो गया है, तो 0 आया है log p, और p बराबर e की पावर 0 क्योंकि बेस ही है, तो यहाँ आ गया 1, इसका उत्तर आ गया 1। ये कैसे हो गया मैं बताता हूँ आपको। 0 से π/2 साइन थीटा log साइन थीटा डी थीटा बराबर होता था 0 से π/2 लिमिट log cos थीटा डी थीटा बराबर दोनों का उत्तर आता था माइनस के π/2 log 2 पर गुण लगाने पर, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि 10 आया, तो 10 में तो टाइम लगेगा, तो साइन कोस में बदल दीजिए इसको, साइन कोस में बदलेंगे, फॉर्मूला ओपन करने पर सीधा उत्तर लगाइए, आंसर 0, और 0 पे लॉग लेके जाए e की पावर, तो वो आंसर आ गया 1, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये लेक्चर, ये जो वीडियो बनाए हैं एक्सरसाइज का, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन करवा, लगभग 20 करवा दिए, ज़्यादा हो गए हों, तो इतने ही क्वेश्चंस में आपकी सारी दुविधाएं पूरी हो गई होंगी। और इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइएगा। और एक बार पुनः मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ मेरे वीडियो, और सब लोग मेरे वीडियो को पूरा से पूरा देखें। धन्यवाद, थैंक यू।